एक आइए बैठिए बैठिए। हाँ ये विकास पर हमको कहिए है अपन दिए जाइए ऊपर जाइए आगे जाइए। बैठिए आपके लिए तो सब कुछ बोलिए नहीं आप बोलिए आप हमारे आप चीफ गेस्ट हैं। आज यहाँ पर उपस्थित अभियान पदाधिकारी भरत जी, गौहर जी, आजत प्रभारी विकास पासवान जी, कुमकुम के हमारे आयु साहब, हमारे अभियान कार्यालय के स्टाफगण, आजत के स्टाफगण, स्पीडी ट्रायल के स्टाफगण, आज हम सब यहाँ पर सुनील पासवान जी के सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके विदाई समारोह के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ। क्योंकि यह जो क्षण होता है यह बहुत ही एक भावुक क्षण होता है कि आप एक लंबी सेवा के बाद जो आपने सब कुछ दिया इस सेवा में, अपने पूरी तरह से कहिए कि आप जिंदगी पूरी दे देते हैं। 25-30 साल की सेवा की उम्र में आप आते हैं, 25-30 साल 35 साल सेवा बिताने के पश्चात जो है कि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और आप सेवा कब ज्वाइन करते हैं यह फिक्स नहीं रहता है कि हम सेवा कब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यह किसी को नहीं मालूम है कि हम सेवा ज्वाइन कब करेंगे। लेकिन जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं सेवा को, उसी दिन वो सेवानिवृत्ति की तारीख कब आप रिटायर होंगे वो उस दिन लिख दिया जाता है, वो निश्चित हो जाता है। आप सेवा ज्वाइन कब करेंगे वो आपके कैलिबर पर निर्भर करता है कि हम एग्जाम देते हैं, दौड़ते हैं, क्या करते हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन वो निश्चित हो जाता है कि हाँ हम अमुक दिन को हम रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। ये एक गजब का एक भावुक क्षण होता है कि आप इतने लोगों के बीच में आज हैं, आज हमने यहाँ पर बनाए हैं, आप जिस पद पर भी हों, आपने उसको सजाया है, संवारा है, उसको बनाया है और आज हम उसको छोड़ करके जा रहे हैं। तो एक गजब का एक क्षण होता है सबके लिए। ये जिंदगी में सबकी ज़िंदगी में आता है, जो सर्विस ज्वाइन किया है वो सबकी ज़िंदगी में आता है। और यह एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप रिटायर कर रहे हैं और आपके जीवन में, आपके सर्विस पीरियड में कभी कोई दाग नहीं लगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, कब उसका सस्पेंशन होता है, कब डिसमिशन होता है, वो सबको मालूम होता है कि आपका सस्पेंशन और डिसमिशन लेकर के लोग हाथ पर लेकर चलता है। पुलिस वाले इसको हाथ में लेकर के चलते हैं। और हमारे हवलदार साहब सुनील बाबू जो है कि एक अच्छे ढंग से सेवानिवृत्त हुए हैं, अपनी सेवा को इन्होंने अपने अच्छे ढंग से बिताया है, ये इनकी एक बहादुरी है। और आपकी जो सेवा है, पुलिस डिपार्टमेंट की जो सेवा है, वो एक अलग जिम्मेदारी, देखिए हर सेवा में होती है, ऐसा नहीं है, हर एक सेवा में होती है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी एक ऐसी सेवा है उसमें एक अलग ही उसका एक जिम्मेवारी होती है, उस पद की एक अलग जिम्मेवारी होती है। क्या भाई, तो जिस दिन देखिए पुलिस को हर कोई गाली देता है, जिस दिन आप वर्दी नहीं पहने थे उस दिन आपको भी गाली देते होंगे, पुलिस वाले ऐसे करते हैं, पुलिस वाले वैसे करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पीटते हैं, बना। लेकिन ये इतना जान लीजिए कि आज पुलिस है तभी हम लोग सुख चैन से रह रहे हैं। तो यहाँ कब क्या हो जाएगा, रोड पर निकलते कब किसके साथ क्या हो जाएगा, वो ये अगर है, अगर शांति है, अगर कहीं डिमेरिट भी होता है तो मेरिट भी होता है, मेरिट है डिमेरिट भी है।
तो अगर हम लोग अब इस समाज अगर सुख शांति से जी रहा है तो ये पुलिस ही है। बॉर्डर पे एक आर्मी होती है और यहाँ पर पुलिस ही है, जिसके चलते कि हम लोग आराम से रह रहे हैं। भले हम लोग लाख गाली देते हैं, क्या भाई तुम्हें गाड़ी रोकवा दिया, ये मांग रहा है वो मांग रहा है, लेकिन उसकी एक जिम्मेवारी होती है, वो भी अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा होता है। तो जैसे कि अब मंत्री जी की सुरक्षा है, पुलिस वालों को रहना, बाढ़ आएगी तो पुलिस वाला जाएगा, तूफान आ गया तो पुलिस वाला जाएगा, यहाँ पर दंगा हो गया तो पुलिस वाला जाएगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि पुलिस वाला नहीं करता, हर चीज़ में पुलिस, तो हर एक चीज़ में पुलिस की ज़रूरत है। तो वही हम कहेंगे कि आज ये रिटायर हो रहे हैं, बहुत इनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है ये, और हम सब के लिए भी गर्व की बात है कि बिना दाग के आज ये रिटायर हो रहे हैं। और कहीं भी आदमी रहता है तो थोड़ा तकरार होती है, कभी सीनियर के साथ कभी जूनियर के साथ, उसको मन में कभी नहीं रखना चाहिए कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो गया, वो ऐसे कर दिए। अरे तकरार लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है। विकास बाबू आते हैं तो पत्नी से लड़ाई करके चले जाते हैं, फिर जाते हैं तो फिर गले मिलते हैं, ये सबके साथ होता है ना, सबके साथ होता है। तो ऐसा नहीं है, मन मालिन्य नहीं रखना चाहिए, मन के अंदर कोई गुबार नहीं होना चाहिए कि हाँ फलाना था वो ऐसे करता था वैसे करता था, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आज ये रिटायर हो रहे हैं, इनके ऊपर अब बहुत सी जिम्मेवारियाँ अभी भी होंगी। किसी को जिम्मेवारी होती है कि बेटी की शादी करनी होती है, किसी की बेटा की शादी करनी होती है, किसी का भी बेटा अभी सेटल नहीं होता, किसको पढ़ाना उसको सेटल करवाना, ये सारी जिम्मेवारी होती है। तो ठीक है, ये पद से भले ही निवृत्त हुए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से भी हमको नहीं लगता कि निवृत्त हुए होंगे, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सी जवाबदेही है, बहुत सी जिम्मेवारी है। आपका रिटायरमेंट ये जो है कि उन सबको पूरा करेंगे। और यहाँ पर जो उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि ये आज रिटायर हो रहे हैं, 30, 35, 40 साल तक आप लोगों की भी इन्होंने सेवा की है, आप लोगों को इन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है, जो भी हो अच्छे पद पर पहुंचाया है, या जितना इनका सामर्थ्य रहा हो, जितना ये कर सके उतना इन्होंने किया अपने पत्नियों के लिए, अपने परिवार के लिए। अब आपकी जिम्मेवारी है 10 से लेकर के 4 बजे तक 5 बजे तक यहाँ रहते थे, ऑफिस में रहते थे, जिनका समय तो कट जाता था, ठीक है, जाते थे और रात में रहे वहाँ पर। अब आप लोग की जिम्मेवारी है कि आफ्टर रिटायरमेंट इनको कितना इज्जत देना है, सम्मान देना है, प्रतिष्ठा देना है, इनके हर चीज़ का सुख दुख का ख्याल आप लोग को रखना है, क्योंकि आप लोग इनके परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। उनको कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि हाँ आपके रिटायरमेंट हमको ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ठीक है। ये सब आप लोग की अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई है। मैं तो यही कहूँगा इसको आप लोग बखूबी इसको निभाइए, इनको हर चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। और जो है कि हम इनके स्वास्थ्य की, उज्ज्वल भविष्य की स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं कि ये दीर्घायु हों और जो है कि लंबी उम्र इनकी रहे, और यहाँ पर कभी कभी आते भी रहें, ठीक है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।